सब कुछ करो नीचे से अपने मार्कर भी लिया मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा बड़ा चला गया। चलो इन दिस केस हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हमने बात की थी जाते जाते कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी, और एक और एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बेस पे पूरा लेक्चर है और अगर आपको ये समझ आ गया बहुत इजी लगेगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना एनर्जी लेना, ये कंसेप्ट याद आपको। तो लेना देना किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। अब एक चीज बताना, आयनाइजेशन मतलब आयन बनाना है। एटम को आयन बनाने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं युवराज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव, सोच के बोलेगा। क्यों, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। एक ही एटम है, इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज, और कुछ समझ में आता है, नेगेटिव हो गया। सेकेंडली ये भी समझ में आता है कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इन रिटर्न क्या देगा, एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको क्या मिली होगी, एनर्जी। अब अगर आप ये BMW है और एक मारुति 800 है, कुछ भी, इसके लिए आप 10,000 लेके चले गए, नहीं देगा। इसके लिए 10,000 फिर भी मिल जाएगी। समझ रहे हो कि अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपको आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको उतनी एनर्जी चाहिए जितनी उसको चाहिए। अगर उससे कम है तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, एक ये एटम है, एक ये एटम है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन हमने लास्ट शेल से निकालना है, हमेशा कहाँ से निकालना है, लास्ट शेल। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, दोनों ही लास्ट शेल है, इसमें से कि नीचे वाले में से, नीचे वाले से, ऊपर वाले में से क्यों, नीचे वाले में से क्यों, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, पुल ज्यादा, मतलब पुल कम हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम करते थे किसका पुल ज्यादा होगा, वो सारा कंसेप्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। तो यानी कि जितना बड़ा होता जाएगा उस, अब देखो इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये बच्चा किडनैप करना आपने, ये किड है, इसको किडनैप करना है, इसकी मम्मी यहाँ पे और इधर से इसकी मम्मी यहाँ पे, एक लुधियाना में है और एक यूएस में बता है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन या किडनैप करना इजी है, यूएस से, जहाँ से वो मम्मी से नहीं, मम्मी की आंखें ऐसे रहती हैं, ठीक है, क्या कर क्या रहा है सब कुछ पता होता है। तो यही चीज़ है, तभी कहते हैं तुम लोग इधर उधर जाए, पता होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, लास्ट शेल से। क्या देनी पड़ेगी आपको, एनर्जी। अब छोटे इलेक्ट्रॉन, छोटे साइज एटम में से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बड़े साइज वाले में से, अगर दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ऊपर से नीचे, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, क्या आती है, इसकी आएगी, इसकी 3s1, इसकी 4s1, मतलब कौन सा पीरियड, फोर्थ पीरियड, मतलब 4 शेल्स। इसके अंदर एक ही शेल होगा, इसके अंदर 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। किसमें शेल ज्यादा, के वाले में। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा के वाले, और एनर्जी नहीं क्या, 4 शेल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जल्दी निकल जाएगा, 4 शेल से। तो अब आयनाइजेशन हेडिंग क्या डाली, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं, पहले लिख तो नहीं, होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड amount of energy required to remove an electron from its isolated gaseous atom in the ground state units kilojoule per mole, units kilojoule per mole। Then factors affecting
आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट किस पे, एक पार्ट तो मैं बता चुका, किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ एन एटम। मोर द साइज एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? कम लगेगी। तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इनवर्सली। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, बाद में बात होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्या आएगा? जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतनी एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डायरेक्टली जितना जोर से खींचेगा उतना उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होगा, तो एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट दो जो अगले प्रोसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। दोनों इफेक्ट्स करेंगे। पहले आप स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट करने वाले हैं। पहले लिख लो। थर्ड, पहला पॉइंट क्या था? साइज। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। जब ये जो ये बड़े फैन और जिनके फैंस रहते हैं, क्या नाम है, एक्टर्स रहते हैं, जिनके बच्चे फैंस रहते हैं, तो वहाँ पे उनको एक्टर जब भी जाते हैं तो नॉर्मल पब्लिक में निकल जाते हैं कि नहीं? कैसे निकलते हैं? हाँ, गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं, राइट? तो उनके आसपास क्या है? बॉडी गार्ड। तो शाहरुख खान की बात करें तो उसके आसपास 2-4 बॉडी गार्ड्स रहेंगे। इट मीन्स इसको किसने बचाया हुआ है? गार्ड्स ने। सेंटर वाले बंदे को किसने बचाया हुआ है? गार्ड्स ने। नहीं तो पब्लिक अटैक कर देगी। वही चीज है। अब ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या इलेक्ट्रॉन, बीच में ये बहुत अच्छी तरह गार्ड हुआ हुआ है। अगर तो इलेक्ट्रॉन पिछले वाला दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? न्यूक्लियस इसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि गार्ड अच्छी तरह हुआ हुआ। अब टेढ़े मेढ़े से लेटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट में बच्चा बैठा, वो बीच वाले बच्चे जो थोड़े खराब हैं, दोस्त हैं, उनको पता है पीछे बच्चा बैठा, टीचर को दिखाना है कि वो बच्चा बैठा, उसको नहीं आता, तो खुद लेट गए। पहले तो सीधा दिख नहीं रहा था क्योंकि बीच में खड़े थे, अब वो क्या हो गया? लेट गए। लेटने के कारण क्या होगा? लास्ट वाला बच्चा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यानी कि पहले आपने बचाया हुआ था, स्क्रीनिंग की हुई थी, शील्डिंग की हुई थी, अब शील्डिंग क्या कर दी आपने? हटा दी, लेट गए। अब क्लियर विजन आ गया। तो अब ये वाला न्यूक्लियस इसको पकड़ पाएगा कि नहीं? ये वाला यस, क्योंकि उसके बीच की शील्डिंग क्या हो गई? कम हो गई। अगर शील्डिंग कम है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, निकालना इलेक्ट्रॉन इजी है। सोच के बोला करो दोबारा से। टीचर ने उसको पकड़ के लास्ट में इलेक्ट्रॉन भाग सकता, अब क्या नहीं भाग सकता? पहले तो भाग रहा था क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था टीचर को। अब बीच के जो बच्चे थे उन्होंने साइड ऐसे हो गए टेढ़े, तो अब वो बच्चा दिख रहा है लास्ट वाला, अब वो मेरी नजरों में पकड़ा हुआ है, अब वो निकल के भाग सकता है? इसका मतलब उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले तो आराम से निकल के पता भी नहीं चल रहा था, न्यूक्लियस इधर बैठा, उसके बीच में सामने आमने सामने बच्चे बैठे दूसरे वाले जो इसको प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। अब ये निकल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब निकल नहीं पाएगा क्योंकि बीच के जो है इलेक्ट्रॉन वो उसको अच्छी तरह शील्ड नहीं कर पाएगा। तो किसका पुअर शिप? तो इसका मतलब अगर पुअरली शील्डेड नहीं है, पुअरली गार्डेड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह पकड़ा हुआ है कि नहीं?
दोबारा से ये तुम लोगों ने कंसेप्ट पे नहीं आ रहे। ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बचा के रखा हुआ है। तो अब ये न्यूक्लियस इसको देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा? नहीं देख तो पकड़ा जो है उसकी मजबूत है कि कमजोर है? कमजोर है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे बीच में कमीने दोस्त बैठे हैं जो मैंने बताया था, वो टेढ़े मेढ़े से हो गए। अब ये साइड, ये पहले बचा रहे थे इस इलेक्ट्रॉन को, अब ये टेढ़े मेढ़े से हो गए। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। किसकी वजह से? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है। तो लिखते हैं शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स।